हमारा आज का टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन को पहले पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो, सपोज हम एक प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बनाते हैं। तो अब क्या है कि इसको अपने प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में लोगों तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है हमारा, कि हम उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को हम कैप्चर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकें। तो क्या करते हैं, हम अपनी जो मार्केट है, जो एक्सपेक्टेड पर्सन्स अपने कंज्यूमर्स हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके अलग अलग तरीके के कंज्यूमर हमें मिलेंगे। कुछ यंग कंज्यूमर होंगे, कुछ ओल्ड होंगे, कुछ चाइल्ड होंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, कुछ हमारे कंज्यूमर एजुकेटेड होंगे, कुछ अनएजुकेटेड होंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके के कंज्यूमर हमें मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग लोग हैं जो कि उसको यूज़ करेंगे, तो उनको सबको कैसे कैप्चर करें, हम उन सबको अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाएंगे। इसके लिए हम करते क्या हैं कि कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, उठा लेते हैं, जिनके बेसिस पे हम उन ग्रुप्स को बना देते हैं। मान लो हमने अपने प्रोडक्ट को बना दिया है एज के बेसिस पे, जैसे कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमारा किसके लिए है, हमारा चिल्ड्रन के लिए है, ये प्रोडक्ट हमारा वीमन के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये है चिल्ड्रन के लिए, ये है यंग पीपल के लिए, ये है ओल्ड पीपल के लिए। तो ये क्या करा, हमने बना दिया है कुछ ग्रुप। ठीक है, अब हमारे उसी तरीके की प्रमोशन होगी। अब हम जो हमारी प्रमोटिंग जो स्किल्स हैं, जो हम प्रमोटिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो भी इसी तरीके की यूज़ करेंगे। मान लो चिल्ड्रन है तो उनके लिए अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो हम कार्टून ले लेंगे, ठीक है, कोई स्टोरी ले लेंगे, जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे उसके बेसिस पे। तो क्या होगा, चिल्ड्रन उसकी तरफ पैसिनेट होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे हमारे प्रोडक्ट की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि चिल्ड्रन वाली जो मार्केट है, वो चिल्ड्रन जितने हैं, ठीक है, जितने कंज्यूमर हमारे चिल्ड्रन हैं, वो वाली मार्केट हमने कैप्चर कर ली। ठीक है, ये तो हमारी अब कवर होगी। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं अगर मान लो टीनेजर्स के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रमोशन टेक्निक्स को उसकी तरफ लेके गए हैं। ठीक है, उसकी तरफ सेंट्रेट कर दिया है कि हाँ टीनेजर हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो उसी तरीके के कुछ एनर्जेटिक क्रिएशन दिखाई हमने। ठीक है, एनर्जेटिक एडवर्टीजमेंट दिखाई, जिसकी वजह से वो भी अट्रैक्ट हो गए। ओल्ड पीपल वो चेंजेस पसंद नहीं करते, तो जैसे अगर मान लो वो रिलीजियस पसंद करते हो, तो हम रिलीजियस बेसिस पे भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो अट्रैक्ट होंगे। तो क्या है कि इसलिए ही हम अपनी मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, मार्केट को सेगमेंटेड कर देते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकें, हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कैप्चर मोर एंड मोर सेल्स। क्या बोल रहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को हम कैप्चर कर सकें। अंडर दिस टेक्निक, customers of a product are divided into several homogeneous groups on the basis of their common characteristics। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ होमोजीनियस ग्रुप्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फॉर एवरी प्रोडक्ट देयर इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट नेचर, हैबिट्स, हॉबीज, इनकम एंड एटीट्यूड्स। हर प्रोडक्ट के लिए ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग नेचर के मिलेंगे, अलग अलग आदतों के मिलेंगे, अलग अलग हॉबीज़ के मिलेंगे, हैबिट्स के मिलेंगे, इनकम के मिलेंगे, एटीट्यूड के मिलेंगे। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम अलग अलग ग्रुप बना देते हैं और अपनी अलग अलग मार्केट सेगमेंटेशन कर देते हैं। ये हो गया हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है, ग्रुपिंग ऑफ बायर्स और सेगमेंटिंग द मार्केट इज डिस्क्राइब्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। यानी कि RS डेवर जो हैं उन्होंने कहा है कि बायर्स को हम ग्रुप कर दे रहे हैं, बायर्स की ग्रुपिंग या फिर मार्केट की सेगमेंटेशन कर रहे हैं, मार्केट को पार्ट दे रहे हैं, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कह रहे हैं।
अब देख लेते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन हम कर क्यों रहे हैं, हमें उसकी क्या नीड पड़ गई, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मार्केट सेगमेंटेशन की इम्पोर्टेंस में पहला फैक्टर आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम सबको पता है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हमें उसके यूजेस बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ज़्यादा यूज़ करना है लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज़ कर सकें, उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ उसका कर सकें, बेस्ट यूज़ कर सकें। तो क्या है, ये पॉसिबल हो सकता है मार्केट सेगमेंटेशन से। अब ये कैसे हो सकता है ये देख लेते हैं। सपोज हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उसमें लिटरेट पर्सन भी हैं और इलिटरेट पर्सन भी हैं, ठीक है, दोनों लोग हैं। अगर अब हमने क्या करा, अपने गुड को, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया है थ्रू न्यूज़पेपर से एडवर्टाइज करने के लिए हमने उस पर क्या करा है। अब मान लो न्यूज़पेपर से एडवर्टाइज कर भी दिया, तो जो लिटरेट पर्सन है वो तो उसको आराम से देख लेंगे, हमारी एडवर्टीजमेंट को देख लेंगे, लेकिन इलिटरेट के लिए तो वो बिल्कुल वेस्ट है, वो उनके लिए तो कोई भी बिल्कुल यूजफुल है नहीं। तो क्या होगा, इससे हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर से एडवर्टाइज कर दिया है तो पैसा तो ज़्यादा क्या होगा, हमारी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट हुई होगी, हमारे मनी उसमें इन्वेस्ट हुआ है, फाइनेंस हमने किया है अपनी एडवर्टाइजमेंट को। तो क्या हो गया है कि इससे हमारी जो मनी है वो वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में हमारे अगर हमने करा है एडवर्टाइजमेंट तो आधे लोगों को ही समझ आ रहा है, आधे लोग तो समझ नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन इलिटरेट पर्सन के लिए दूसरी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, थ्रू टेलीविजन कर सकते हैं, रेडियो कर सकते हैं। तो दो जगह पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वही फुल कर रहे हैं हम, तो इससे हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो अब हम अगर हमने मार्केट सेगमेंटेशन कर दिया लिटरेट और इलिटरेट बेसिस पे, तो हम लिटरेट पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इलिटरेट के लिए टेलीविजन के थ्रू कर सकते हैं। तो कम पैसे में हम क्या कर सकते हैं, दोनों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हो सकता है अगर हमने मार्केट को सेगमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है टू डिस्कवर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। अगर हमें मार्केट की कोई अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करना है तो भी मार्केट सेगमेंटेशन बहुत यूजफुल है। कैसे है, मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स इन मेकिंग इंटेंसिव मार्केट रिसर्च। अगर हमने मार्केट सेगमेंटेशन को क्या कर दिया है, मार्केट को सेगमेंट किया है, मार्केट को डिवाइड किया है, डिवाइड करेंगे तो कुछ पहले स्टडी तो करेंगे, मार्केट की रिसर्च करेंगे। मार्केट की रिसर्च जब इसमें इन्वॉल्व होती है तो क्या है कि हमें पता भी चल जाएगा साथ ही साथ कि मार्केट की क्या नीड्स है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट है, ये भी साथ में पता चलेगा। तो क्या होगा कि हम मार्केट की अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं उनको आराम से क्रैक कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज हमारी हो जाएंगी। तो ये भी मार्केट सेगमेंटेशन से पॉसिबल है। नेक्स्ट कंपटीशन में भी हेल्पफुल रहता है। मार्केट सेगमेंटेशन कर रखा है तो मार्केट जो हमारी फुल कंट्रोल हो जाता है। अगर हमने मार्केट सेगमेंटेशन किया है तो पूरी मार्केट पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि मान लो जिस भी बेसिस पे किया है, मान लेते हैं जेंडर बेसिस पे किया है अगर हमने, तो अगर वो फीमेल के लिए तो फीमेल वाली मार्केट पूरी हमारे अंडर कंट्रोल हो जाएगी, और मेल वाली मार्केट वो भी अंडर कंट्रोल हो जाएगी। तो मेल मार्केट में क्या डिमांड है वो भी हमें पता चलता रहेगा, फीमेल मार्केट में क्या डिमांड है वो भी पता चलता रहेगा। तो जिससे कि हम अच्छे से उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं और हमारे कॉम्पिटिटर को अपने से पीछे कर सकते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट, इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। जो हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट कर सकते हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन से क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर फाइंड कर सकता है और कंपेयर करेगा कि उसकी मार्केटिंग पोटेंशियल क्या है अपने प्रोडक्ट को लेकर। इससे वो अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट कर लेता है। अगर मान लो वो अच्छे से मार्केटिंग कर सकता है तो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, लेकिन उसको लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केटिंग में कुछ कमी हो रही है, प्रोडक्ट इतना उसकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, तो क्या करेगा, उसकी प्रोडक्शन को भी वो कंट्रोल कर लेगा। इससे क्या होगा कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की दिन पे दिन हर दिन इवेल्युएशन होती रहती है। फिर नेक्स्ट है टू प्रिपेयर साउंड एंड इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। अब हम कैसे मार्केटिंग करें, ठीक है, तो इसके लिए मार्केटिंग प्रोग्राम, मार्केटिंग टेक्निक्स कौन सी अपनाएं, इसको प्रिपेयर करने में भी हमारी जो है ये मार्केटिंग सेगमेंट बहुत हेल्प करता है। मान लो अब हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर रखी है, तो जैसे हमने पहले भी बोला था कि किड्स के लिए हम किड के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करेंगे जिससे कि वो अट्रैक्ट हों, ठीक है। टीनेजर्स के लिए उनका इंटरेस्ट वाला टॉपिक चूज करके उसके बेसिस पर हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, ठीक। स्टूडेंट्स के लिए उनकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो भी है
उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, और जो एल्डरली पीपल है उनको उनके बेसिस पे करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मार्केटिंग प्रोग्राम है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए भी। अब मान लो अगर हमारी एक मार्केट है लेकिन उसको हमने सेगमेंट नहीं कर रखा है, तो हम अगर सेल्स कर रहे हैं तो कुछ लोग उसको खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम इग्नोरेंट रह जाएंगे कि आखिर किस सेक्शन को क्या चाहिए, हमारी मार्केट के किस सेक्शन को की क्या नीड है, ये पता ही नहीं होगा। लेकिन अगर हमने मार्केट को सेगमेंट कर रखा है तो हमें आसानी से पता रहेगा कि कौन सी सेगमेंट की क्या नीड है, इस टाइम किन की डिमांड ज़्यादा है, ये सब हम पहले से पता कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बेच। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि कौन से बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। तो गाइस इसके 5 हमने कॉमन बेसिस ले लिए हैं जिनकी बेसिस पर हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, और इसी को हम कहते हैं, जो जिस बेसिस पे हमने करा है उसी को हम कह देंगे कि इस टाइप का ये मार्केट सेगमेंटेशन है। जैसे कि पहला हमारा है ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, यानी कि ज्योग्राफिकल बेसिस पर अगर हमने अपने मार्केट को डिवाइड कर रखा है तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। जैसे कि मान लो हमने पर्टिकुलर एरिया ले लिए हैं, ठीक है, अगर मान लो एक कंट्री है उसकी स्टेट वाइज हमने अपनी मार्केट को सेगमेंट कर दिया कि ये चीज़ जो है, ये मार्केट हमारी उत्तर प्रदेश की है, ये मार्केट हमारी किसकी है, ये हमारी मध्य प्रदेश की है, ये केरला की है, ये तमिलनाडु की है, ये गुजरात की मार्केट है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की मार्केट है। तो ये क्या करा हमने, अपनी मार्केट जो पूरी मार्केट थी इंडिया की उसको डिवाइड कर दिया है स्टेट वाइज, कि ये उत्तर प्रदेश के लोग प्रेफर करेंगे, ये हमारे तमिलनाडु के, ये कर्नाटक के, ऐसे अलग अलग स्टेट की वजह से स्टेट के बेसिस पर हमने क्या करा है, अपनी मार्केट को डिवाइड कर दिया है। तो ये मार्केट कैसे हो जाएगी, ये जो सेगमेंटेशन हमने किया है ये हो जाएगा ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, कस्टमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, इनकम एक्सेट्रा, यानी कि हमने अपने जो कस्टमर हैं उनको एज के बेसिस पे, उनकी जेंडर के बेसिस पे, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है इसके बेसिस पर, या फिर उनकी इनकम के बेसिस पर अगर डिवाइड कर रखा है तो ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे कि हमने अपनी मार्केट को कह दिया कि ये फीमेल मार्केट है, दिस इज फॉर फीमेल मार्केट, दिस इज फॉर मेल मार्केट, या फिर ये लिटरेट के लिए, इलिटरेट के लिए है, या फिर ये जो है हाई इनकम जो पीपल है उनके लिए है, ये लो इनकम पीपल के लिए है। तो ये जो हमारी सेगमेंटेशन होगी ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट है नीड ओरिएंटेड सेगमेंटेशन, यानी कि लोगों की क्या ज़रूरत है उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने उनको डिवाइड किया है, तो ये नीड ओरिएंटेड सेगमेंटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आती है 4th पे है हमारी क्वालिटेटिव सेगमेंटेशन, यानी कि हमारे जो बायर्स हैं उनकी क्या क्वालिटी है। कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को रिपीटेडली परचेज कर रहे हैं, मतलब कि हर बार वही हमारा प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो कभी कभी ले रहे हैं। तो ऐसे भी हम अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ हमारे डेली कंज्यूमर्स हैं और कुछ कभी कभार वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल सेगमेंटेशन। लाइफ स्टाइल मतलब कि क्या है, कुछ लोग उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हमारे जो कंज्यूमर है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर हमने क्या कर रखा है, उनको डिवाइड कर रखा है। कुछ हाई लेवल मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसी का, कुछ लो लेवल के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हाई लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले पीपल है तो उनको एक कैटेगरी में कर दिया है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले पीपल है उनको एक कैटेगरी में डिवाइड हम कर सकते हैं। ये सेगमेंटेशन हो गए हमारे मार्केट के। गाइस अब हम देख लेते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हम अपनी मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव आता है ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स, कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम ग्रुप करना चाह रहे हैं, कि किसके बेसिस पे करना चाह रहे हैं, कि हो सकता है उनके नेचर के बेसिस पे कर दें, टेस्ट के बेसिस पे, हैबिट या इनकम, किसी भी बेसिस पर अगर हमने अपने कंज्यूमर को क्या करना है, ग्रुप करना है, तो इसके लिए हम मार्केट सेगमेंटेशन का सहारा लेते हैं। तो ये हमारा पहला एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमारे कंज्यूमर्स हैं वो अनइवनली स्प्रेड हैं, ठीक है, अलग अलग एज के, अलग अलग
टेस्ट अलग अलग, प्रेफरेंस अलग अलग, हैबिट वाले लोग जो हैं वो अनइवनली स्प्रेड हैं, तो उनको एक कॉमन होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए भी हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू लोकेट और आइडेंटिफाई द टेस्ट या फिर कंज्यूमर बिहेवियर। तो अगर हमें कंज्यूमर का बिहेवियर यानी हमारे कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, नीड, एक्सपेक्टेशन, इन सबको जानना है, इन सबको लोकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो भी हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, हमें अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, मार्केटिंग पॉलिसी बनानी कि हम किस तरीके से इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो भी हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं, मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट आता है टू मेक द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म कंज्यूमर ओरिएंटेड। अगर हम अपनी जो फर्म है उसकी एक्टिविटीज़ को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, कंज्यूमर को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना चाह रहे हैं, उसको मतलब ध्यान में रखकर सारे काम करना चाह रहे हैं, तो भी हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास हमें पता है कि हमारी जो कंज्यूमर है वो इलिटरेट है, तो हम अपने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो अगर हमें पता है कि हमारे जो कंज्यूमर है वो चाइल्ड है, तो उसकी सेफ्टी को, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो क्या करना है कि अपने कंज्यूमर को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाने के लिए कंज्यूमर को जानना जरूरी है और उसके लिए मार्केट सेगमेंटेशन जरूरी है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द कस्टमर्स में बी क्रिएटेड। अब हमें देखना है कि इतने तो हमारे जो कस्टमर है वो तो ऑलरेडी हैं ही हैं, लेकिन अब हमें नए कस्टमर को भी अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ से हम अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, ऐसे एरियाज को जानने के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है।